रात के टाइम जो 26 तरमीम आइनी तरमीम है वो मंजूर कर ली गई। रात की तारीकी में कोई काम कभी सही हुआ है? खान साहब को किस वक्त उतारा गया था? रात के वक्त। अवाम ने इनके असल चेहरे देख लिए हैं। ये लोग वकील नहीं करते थे, ये जज करते थे। ये सहाफ़ियों को नहीं, ये चैनल ख़रीदा करते थे। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ मर्जी के जज, मर्जी का पैनल, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह अदलिया का जनाजा ज़रा धूम से निकलेगा। क्यों मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के सेल की बत्ती पिछले 15 दिन से बंद है? क्यों उन्हें अखबार टीवी की एक्सेस नहीं दी जा रही? क्यों उन्हें गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है? जुल्म आप कर चुके हैं, लेकिन अब जुल्म उतारने का कर्ज पाकिस्तानी कौम के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा मैडम मौजूद। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, रात के वक्त इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रात के टाइम जो 26 तरमीम आइनी तरमीम है वो मंजूर कर ली गई है। खान साहब को किस वक्त उतारा गया था? रात के वक्त, 12 बजे के बाद। उसके बाद आप सिर्फ इतना देख लें, अवाम ने इनके असल चेहरे देख लिए हैं। रात की तारीकी में कोई काम कभी सही हुआ है? कभी कोई काम सही नहीं होता। बहुत इनके लिहाज से इन्होंने आइनी तरमीम में सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दे दें। अगर आइनी तरमीम इतनी ही अच्छी थी तो इतवार का रोज़ क्यों चूज़ करना पड़ा? नेशनल असेंबली का इजलास तो सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है। इवन जब बजट का सेशन होता है तो तब भी सिर्फ सैटरडे को बजट के सेशन को कंटिन्यू किया जाता है। मेरा तो सवाल इनसे, सारी दुनिया की तो छुट्टी थी, लेकिन आप तो रात के 12:30 बजे आपको दोबारा पार्लियामेंट स्टार्ट करनी पड़ी। क्यों स्टार्ट करनी पड़ी? उसके लिए आपको हमारे मेंबरान को ब्राइब क्यों करना पड़ा? हमारे मेंबरान के बच्चों को क्यों अगवा करना पड़ा? सादुल्ला बलोच साहब, उसके अलावा फयाज चदर साहब, मैं ये सारे हीरोज़ हैं इस तहरीक में। जब लिखा जाएगा ना तो इनका नाम एज ए हीरो लिखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार आपको ठीक लगा? देखिए जी, मौलाना साहब जितनी अपनी एफ़र्ट कर सकते थे उन्होंने की, वो जितना खड़ा रह सकते थे उन्होंने की, और मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। लेकिन बात सारी इतनी है, किसी ने तो तारीख़ के सही तरफ खड़ा होना था, और नाम तो तारीख़ में सिर्फ खान का ही लिखा जाएगा कि वो मौलाना साहब का नहीं लिखा जाएगा। वो लीडर था, वो लीडर है और वो लीडर रहेगा। जिसने जेल में भी बैठ कर ये कहा कि 15 दिन बिजली देनी है, दो, नहीं देनी ना दो, आइनी तरमीम में वोट नहीं मिलेगा। लोगों से मिलने दिया, ना मिलने दिया, वोट नहीं मिलेगा। बाकी भी उसने कहा, उनको तो पता ही नहीं था कि उनकी बहनें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करेंगी, और क्यों उनके लॉयर्स को अगवा किया गया, क्यों किया गया। ये सारा कुछ बताते कि ये आइनी तरमीम क्या हैं, यही सारा कुछ तो बता रहे। क्यों मुल्क के मकबूल तरीन लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान के सेल की बत्ती पिछले 15 दिन से बंद है? क्यों उन्हें अखबार टीवी की एक्सेस नहीं दी जा रही? क्यों उन्हें किताबें नहीं क्यों उन्हें गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है? सब कुछ सबके सामने है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जुल्म आप कर चुके हैं, लेकिन अब जुल्म उतारने का कर्ज पाकिस्तानी कौम के ऊपर है, जो निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर पर होने वाले हर जुल्म का, उसके ख़ानदान पर होने वाले हर जुल्म का ना सिर्फ बदला लेगी, बल्कि वो इनको ये बताएगी कि हम आपकी किसी ना आइनी तरमीम को मानते हैं, ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना फॉर्म 47 की हुकूमत। मैडम, ये हमने देखा है कि आवाम तो डर गई है। हमने देखा खास तौर पर लाहौर की आवाम डरी नज़र आई है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब कॉल दी गई हमाद अज़हर की जानिब से, कोई भी बाहर नहीं निकला। आप किस चीज़ को डरा हुआ कहते हैं? 9 अप्रैल को आवाम निकली थी, 8 फरवरी को आवाम निकली थी, 21 सितंबर को आवाम निकली थी। तो एहतजाज क्या? 9 अप्रैल को क्या था? अगेन वही वाली बात है, आप हर गली के आगे कंटेनर खड़ा कर दें, आप पुलिस की भारी नफरी लगा दें, खोल दें ना। आपको डर क्या है? हम तो निकलते ही नहीं हैं, हम तो आते ही नहीं हैं एहतजाज में, तो हुकूमत को डर क्या है? खोल दें सारी गलियाँ, ना पुलिस को खड़ा करें। एहतजाज ही तो है, बंदों ने तो वैसे ही नहीं निकलना। जब बंदों ने निकलना नहीं है तो इन्हें डर किसका है? क्यों फिर कंटेनर्स खड़े करने हैं? लेकिन इस दफ़ा आप भी नज़र नहीं आई हमें। मीनार पाकिस्तान का एहतजाज या दूसरा एहतजाज? मैं मीनार पाकिस्तान के एहतजाज पर थी, डी चौक से पहुंची थी, अपने हल्के के साथ निकली थी, और शायद मैं वाहिद थी जो मीनार पाकिस्तान भी पहुंची थी और डी चौक भी पहुंची। अच्छा, ये बताइएगा, लेकिन सुन लें, मेरी मदर इन लॉ की बहन की डेथ हुई थी, और मैंने कैटागोरिकली पहले से सबको इन्फॉर्म किया था कि मेरे घर के अंदर, क्योंकि शी वॉज इन अमेरिका, उनकी सारी फैमिलीज़ इन अमेरिका, तो सब लोग हमारे घर अफसोस करने आए थे। सो इट्स अ फैमिली इमरजेंसी। अगर मैं 18 महीने बाद एक दिन अपनी फैमिली के लिए ब्रेक लेती हूँ तो प्लीज़ इट्स जस्टिफाइड।
एटलीस्ट ये मुझे बताइएगा, इतना ब्रेक तो दे दें। आईनी तरमीम 26 जो हुई है इसमें इन फ्यूचर आपको भी आपको उम्मीद है कि आपकी हुकूमत भी आएगी, तो क्या आपको बेनिफिट नहीं होगा? हम इसको रिवर्स करेंगे हम जब भी आएंगे, क्योंकि हम ना गैर आइनी चीज़ों को मानते हैं ना गैर कानूनी चीज़ों को मानते हैं। 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे और मैं आज आपको बता रही हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी से आकर हम इसको रिवर्स बैक करेंगे। उसके अलावा हम अदालती जंग भी लड़ेंगे, हम आइनी जंग भी लड़ेंगे और हम स्ट्रीट पावर पर भी जाएंगे। और जिसको ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, मत भूलें कि हम रावलपिंडी लियाकत बाग भी निकले थे, हम फैसलाबाद भी निकले थे, हम मियाँ वाली भी निकले थे, हम डी चौक भी निकले थे और हम मीनार पाकिस्तान भी निकले थे। तो मत ये भूलें कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जमात वही रहती है जिसके साथ अवामी हमायत हो, जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के। अच्छा मैडम, हमने देखा रजीम चेंज के वक्त भी पीटीआई के एमएनएस जो है वो एक जगह पे इकट्ठे थे, लेकिन इस दफ़ा बड़ी कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई एमएनएस को तोड़ने के हवाले से। हमने देखा एमएनएस को जो फैक्ट्रीज थी उनको नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फैमिलीज़ को उठाया गया। इस बार क्या हुआ कि इस वक्त जो पीटीआई के एमएनए हैं वो बड़े मुत्तहिद नज़र आए हैं, वो बड़े मजबूत नज़र आए हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जो खान के साथ खड़ा होगा ना, अवाम उसके साथ खड़ी होगी, और जो खान के साथ खड़ा नहीं होगा ना, मैं आज बता रही हूँ, अवाम उसको 2 टके की भी इज्जत नहीं देगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, मुझ समेत, मैं अपनी बात करती हूँ, मुझसे अवाम का प्यार सिर्फ इसलिए कि मैंने खान साहब के साथ खड़ी हुई हूँ, मैं साबित कदम रही हूँ। और यही एक चीज़ है जो हमें अवाम के साथ जोड़ती है, क्योंकि इस वक्त अवाम सब देख रही है, सब जांच रही है, और फैसला अब सिर्फ अवाम का चलेगा। मान लें आप दोस्त धांधली से सब कुछ करेंगे, आप थोड़ी देर के लिए हमें हरा भी देंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अवामी हमायत जिसके साथ हो वो ना कभी हारता है ना कभी झुकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ना मेरा लीडर झुका है ना बिका है, बल्कि खड़ा। अच्छा ये बताइएगा कि अब 3 साल तो एक्सटेंशन मिल गई काजी साहब को भी, आपको लगता है कि खान साहब को कोई रिलीफ कहीं ना कहीं से कोई अदालतों से मिलेगा? आपको लगता है कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल गई है? 65 साल उम्र हो तो गई है। देखिए मेरी एक बात सुने, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ मर्ज़ी के जज, मर्ज़ी का पैनल, मर्ज़ी की का कमीशन बनाएंगे, मर्ज़ी की कमेटियाँ बनाएंगे, दैट्स इट। जो इन्होंने करना था, जो ये चाहते थे, आपको पता तो है इनका मोटो हमेशा से क्या होता था। अगर ये लोग वकील नहीं करते थे, ये जज करते थे, ये सहाफ़ियों को नहीं, ये चैनल ख़रीदा करते थे। अब इसी तरह से है, इन्होंने अब किया क्या है, मर्ज़ी का जज ले आओ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के फैसले करो। मैडम इस मामले में जो तरमीम होने जा रही है, लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस को भी पर प्रेशर है, उनको भी जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे जो है सूबे में। प्रेशर्स तो छोड़ देना, इट्स ओवर। आईनी बेंच बनेंगे, अब कोई ना सीनियरिटी रहेगी ना कोई काबिलियत रहेगी, जो ब्लू आइड होगा वो बस वो आगे आ जाएगा। यही तो मैं बता रही हूँ, अदलिया का जनाजा है, ज़रा धूम से निकलेगा। हमें तो छोड़ दें, हम तो फेस कर ही रहे हैं ना। हम तो 9 अप्रैल क्या, जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर ही रही है ना, आज तक फेस करी और करते रहेंगे। देखिए ये जिन लोगों को ये लगता है ना, हम तो खड़े थे जुल्म के ख़िलाफ़, अब ये जुल्म हो रहा है हर उस शख्स के ख़िलाफ़, हर पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ हो रहा है। खान ये कहता था ना, मैं जीत गया तो पाकिस्तान जीत जाएगा, और अगर मैं हार गया तो पाकिस्तानी कौम हार जाएगी। तो आज खान नहीं हारा, पाकिस्तानी कौम हार रही है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें उसके लिए नहीं निकलना, हमें अपनी आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए निकलना है। और वो तो कह रहे, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो इतने डरे हुए लोग हैं कि कैद में बैठे हुए इमरान खान से भी डरे हुए।